बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 मैथ्स, चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट, इससे पहले जो हमारे लेक्चर सीरीज है उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व किया। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। जो भी वैल्यू हमें दी गई है उस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उस हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। यानी जो भी हमारा आंसर आएगा उसे कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले रियल पार्ट को लिखेंगे जिसके साथ आयोटा नहीं होगा और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे जिसके साथ आयोटा होगा। अब स्टूडेंट, ये एक वैल्यू है 3/4 आयोटा है। हमें एक ऐसी वैल्यू दी गई है जिसके अपॉन में डिनोमिनेटर में आयोटा है। ऊपर वाली वैल्यू को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। स्टूडेंट, जब भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम मिली होगी कि जिसके अंदर आपको आयोटा नज़र आ जाए, जिसका डिनोमिनेटर में आयोटा हो, जिसके अपॉन में आयोटा हो, हमेशा उसको सोल्व करने का एक ही मेथड है कि वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। स्टूडेंट, जब भी हमें डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाए, आयोटा एंड डिनोमिनेटर, तो वहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन स्टूडेंट्स क्या होती है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जो भी अपॉन में वैल्यू है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, दो टर्म है तो जो आयोटा वाली टर्म है जिसके साथ आयोटा है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर साइन है माइनस, तो यहाँ पर हम साइन चेंज करके ये हो जाएंगे प्लस 4 प्लस आयोटा। ये 4 माइनस आयोटा है तो इसको साइन को चेंज किया, ये हो जाएगा 4 प्लस आयोटा। स्टूडेंट, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू थी उसका हमने इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इसी वैल्यू से डिवाइड भी करवाएंगे। मल्टीप्लाई बाय ऊपर भी 4 प्लस आयोटा, नीचे भी 4 प्लस आयोटा। जो भी यहाँ पर वैल्यू मिली हुई थी डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज करवा के इसको ऊपर और नीचे और फिर इससे करवाएंगे मल्टीप्लाई। इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन बेसिकली क्या होती है, रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के अंदर ये जो साइन था इमेजिनरी पार्ट का, इसको चेंज करके ऊपर और नीचे लिखकर मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है स्टूडेंट, इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। इस तरीके से हम हर पार्ट के अंदर करेंगे। हमें जितने भी पार्ट्स मिले हुए हैं सबके अंदर डिनोमिनेटर में आयोटा है, नीचे आयोटा है। तो जब भी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पूरे चैप्टर में जहाँ पर भी हमें नज़र आ जाएगा अपॉन में आयोटा, नीचे आयोटा, तो वहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होती है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे लिख के इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इनको साथ लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को एक साथ लिखेंगे। 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 प्लस आयोटा के साथ। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट 4 प्लस आयोटा के साथ। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, पहले 3 को 4 से करवाएंगे, 3 4 दा 12 और 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना, ये हो जाएगा 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम, स्टूडेंट याद रखें डिनोमिनेटर में हमेशा एक यहाँ पर माइनस का और एक यहाँ पर प्लस का ब्रैकेट होगा, एक माइनस का एक प्लस का। यहाँ पर हमेशा सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी। जब हमारे पास दो वैल्यू सेम हो a और b, a b, एक माइनस में प्लस में, तो इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट, रेशनलाइजेशन में जब भी हम मेथड यूज़ करेंगे इन पार्ट्स के अंदर, हमेशा नीचे की साइड डिनोमिनेटर में हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हमारे पास रेशनलाइजेशन है उसका स्टेप 1 क्या होता है कि मल्टीप्लाई एंड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ डिनोमिनेटर। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यूज़ फॉर्मूला एंड डिनोमिनेटर। हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट, 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट, हर स्टेप में हम इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। 12 प्लस 3 आयोटा सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट, हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। पिछले क्वेश्चन में हम ये करके आ चुके हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -1। उसके बाद स्टूडेंट 12 प्लस 3 आयोटा सेम रहेगा, 16 को सेम रखा, माइनस माइनस प्लस 1 को सेम रखा, 12 प्लस 3 आयोटा अपॉन 17। अब स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेकिन हमें कहा गया था कि हमें जो आंसर लेकर आना है उसमें इमेजिनरी पार्ट अलग हो और रियल पार्ट अलग हो, हम उसको पहचान सकें। ठीक है स्टूडेंट, के इमेजिनरी पार्ट अलग हो आयोटा,
अभी यहाँ पर ये दोनों कंबाइन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको इस 12 के साथ अलग लिखेंगे। इसी तरीके से 17 को इस 3 आयोटा के साथ अलग अलग लिख देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहा गया था रियल और पार्ट अलग अलग होने चाहिए, यहाँ पर मिक्स है। तो ये जो डिनोमिनेटर में 17 है इसको हमने 12 के साथ अलग लिखा और इस 3 के आयोटा के साथ 17 को अलग लिखा। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारा आंसर है। हमारा पहला पार्ट क्या हो गया, रियल जिसके साथ आयोटा नहीं है, और सेकंड पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा है। ये रियल पार्ट तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है। हमेशा हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहला स्टेप जो हम करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे। जब भी हमें आयोटा नीचे मिला हुआ होगा, रेशनलाइजेशन करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में आयोटा है उसके साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है 3 आयोटा अपॉन 6 प्लस 5 आयोटा। अगेन हमें एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा गिवन है। तो स्टूडेंट जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा हम वहाँ पर क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। अब स्टूडेंट रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा उसके साइन क्या लगी प्लस, इसका साइन चेंज कर दें माइनस, इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी, मीन्स के ये ऊपर लिखेंगे साइन चेंज करके। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा, 6 माइनस 5 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं कि अब इनको हम साथ लिखते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6 प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू को भी स्टूडेंट हम साथ रखेंगे 3 आयोटा, और यह है 6 माइनस 5 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब स्टूडेंट 3 आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 आयोटा का 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, 3 6 जा 18, आयोटा रहेगा सेम, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, एंड आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयोटा स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट डिनोमिनेटर में क्या होगा, मैंने हमेशा आपको बताया था सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में, कि नीचे हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। सेकंड स्टेप में ये हमेशा फॉर्मूला यूज़ होगा डिनोमिनेटर के अंदर। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 6 प्लस आयोटा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है हमारे पास 5 आयोटा, पूरी टर्म का स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, अब 18 आयोटा को हम रखेंगे सेम, माइनस जहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -1। हम पढ़ के आ चुके हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 15 को हमने सेम रखा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -1, अपॉन के अंदर स्टूडेंट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस, अब स्टूडेंट ये जो स्क्वायर है 5 पे अलग आएगा और आयोटा स्क्वायर पर अलग आएगा। तो जब 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट ऊपर 18 आयोटा माइनस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 15 वन जा 15, अगर हम नीचे की तरफ आएँ 36 माइनस 25, यहाँ पर भी स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1। स्टूडेंट 18 आयोटा रहेगा सेम, 36 माइनस माइनस प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 18 आयोटा ऊपर सेम रहा प्लस 15, डिनोमिनेटर में आए स्टूडेंट, ये हो जाएगा 36 और 25 को प्लस करें, 36 प्लस 25 ये तो है 61। अब स्टूडेंट यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब हम मजीद ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, नीचे भी नहीं, लेकिन स्टूडेंट हमें कहा गया था कि हमें जो भी आंसर लेकर आना है वो किस में लेकर आना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, मीन्स के रियल पार्ट अलग हो इमेजिनरी। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग लिखें, 18 आयोटा के साथ 61 को अलग लिखेंगे, प्लस 15 के साथ 61 को हम अलग सेपरेट करेंगे। अब कोई भी टेबल नहीं लग रहा, अगर लगता है तो हम लगाते हैं। अब स्टूडेंट ये आयोटा वाली वैल्यू है, ये इमेजिनरी और रियल पार्ट है। वैसे ये भी आंसर ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पार्ट को हम पहले लिखते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और जिसके साथ आयोटा होता है तो उसको हम सेकंड नंबर पर रखते हैं। तो ये स्टूडेंट इसका पार्ट 2 का आंसर है। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, 3 प्लस आयोटा अपॉन स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट अगेन हमें एक ऐसा पार्ट मिला हुआ है, ऐसा पार्ट गिवन है कि जिसका डिनोमिनेटर में नीचे आयोटा आ रहा है, तो हमें मालूम है कि हम वहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं, इसकी रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा वाली वैल्यू, इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर प्लस साइन है तो उसके बीच में साइन आएगा -5। स्टूडेंट सेम वही क्वेश्चन है जैसे हम पहले करके आए रेशनलाइजेशन का।
उसके बाद स्टूडेंट रैशनलाइजेशन हमने की, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया साइन चेंज करके। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को एक साथ लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर रूट 5, और ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, और ऊपर स्टूडेंट इनको भी हम साथ रखेंगे 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, और ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट इसके बाद हमें मालूम है कि ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना नीचे वाली को। अब देखें स्टूडेंट, ऊपर वाली वैल्यू दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसको डिस्कस करके आ चुके हैं, दो ब्रैकेट को किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेकिन मैं इससे एक आपको इजी वे बताता हूँ। देखें, जब दोनों ब्रैकेट सेम हो तो हम उस वक्त एक स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। जब दो ब्रैकेट सेम हो तो हम क्या करेंगे, उनको एक दफ़ा स्क्वायर में लिखेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे, दोबारा इस तरीके से ओपन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको इस तरीके से लिखा, और नीचे हमें मालूम है सेकंड स्टेप में हम हमेशा क्या परफॉर्म करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वही हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, फर्स्ट टर्म में 3 हमने इसका स्क्वायर किया, प्लस सेकेंड टर्म है आयोटा स्क्वायर रूट 5, आयोटा स्क्वायर रूट 5 इसका हमने किया स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ऊपर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें मालूम है ऊपर ये हमने क्यों किया, इन दोनों को स्क्वायर इसलिए बनाया क्योंकि हमें स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है। हमें मालूम है कि जब a माइनस बी होल स्क्वायर, दो टर्म माइनस और उन पर होल स्क्वायर और पावर 2 तो वो ओपन होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट फॉर्मूला यूज़ करना ज़्यादा इजी होता है तो हम इसको इसीलिए स्क्वायर की फॉर्म में लिख कर आए थे इन दोनों को थे। अब स्टूडेंट यही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना, ये a है और ये b है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना, फर्स्ट टर्म में 3 तो हमने यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया माइनस 2 फॉर्मूले का, फिर a फर्स्ट टर्म कितनी यहाँ पर 3, b टर्म कितनी है आयोटा 5 सेकेंड टर्म, फिर हमारे पास प्लस का साइन आएगा, बी स्क्वायर लिखना है, बी स्क्वायर का मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है आयोटा स्क्वायर रूट 5 और इसका हमने किया होल स्क्वायर। इस नीचे हम क्या वर्क करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस ये स्क्वायर दोनों पर है, आयोटा पर भी है और स्क्वायर रूट 5 पर भी है, तो हम क्या करेंगे आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे और इस स्क्वायर रूट 5 पर अलग हम स्क्वायर को ओपन लिखेंगे। आयोटा पर अलग स्क्वायर लिखा और स्क्वायर रूट 5 पर हमने अलग लिखा। अब 3 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना होगा 9 माइनस इनको मल्टीप्लाई करना है 2 3 ज़ा 6, 6 को हम रखेंगे स्क्वायर रूट 5 के साथ और आयोटा रहेगा सेम, 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा सेम। अब स्टूडेंट ये आयोटा पर भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट पर भी है तो इन दोनों को हम सेपरेट करके लिखेंगे। नीचे हम क्या वर्कआउट करेंगे स्टूडेंट, 9 सेम रहा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में मालूम है कि -1 होती है, और स्टूडेंट यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट क्या वर्क करेंगे, 9 माइनस आयोटा 6 स्क्वायर रूट 5 को हमने रखा सेम, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है -1 होगी, और यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो यहाँ पर आंसर आएगा 5। डिनोमिनेटर के अंदर क्या वर्कआउट होगा स्टूडेंट, 9 को हमने सेम रखा, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब 9 माइनस आयोटा 6 स्क्वायर रूट 5 को हमने रखा सेम, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5। डिनोमिनेटर में अंदर है तो 9 माइनस 5 आंसर आएगा 4। स्टूडेंट ऊपर हम कैसे सोल्व करेंगे, जो रियल पार्ट है जो सेम टर्म है उसको सेम रखेंगे लाइक टर्म में, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है, लाइक टर्म से इनको साथ लिखा और जिसके साथ आयोटा है उसको हमने लास्ट में किया। हमने लाइक टर्म्स को साथ लिखा, रियल को रियल के साथ लिखा, इमेजिनरी को हमने अलग किया। 9 माइनस 5 आंसर आएगा 4 माइनस आयोटा 6 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4। स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, वो ये कि जब हम प्लस माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास आता है माइनस, जब हम प्लस माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूले माइनस आता है। मैंने यहाँ पर लिखा इसको प्लस, तो इसको करेक्ट करें माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और जब इस माइनस और इस माइनस को करेंगे तब ये हो जाएगा प्लस, और 9 प्लस 5 कितना होता है 14, तो डिनोमिनेटर में आएगा 14। मिस्टेक हो गई थी प्लस माइनस की तो पूरा आंसर डिफरेंट आ रहा था, चेंज आ रहा था। ये भी हमारा आंसर यहाँ तक, अब हम इसमें कुछ वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्योंकि हमें आंसर लेकर आना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, रियल पार्ट को अलग इमेजिनरी को अलग, तो वही काम करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में 14 है इसको पहली वैल्यू के साथ अलग लिख दें और इस सेकेंड वैल्यू के साथ इसको अलग लिखें। अब स्टूडेंट टेबल लग रहा है तो लगाएं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 14 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम और 14 आता है 7 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन
7। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर भी टेबल लग रहा है 6 और 14 पर। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम और 14 आता है 7 टाइम। तो यहाँ पर स्टूडेंट आयोटा सेम रहेगा और ये हो जाएगा 3√5 और अपॉन में आंसर आएगा 7। स्टूडेंट ये इसका आंसर होगा। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग। स्टूडेंट बुक में जो इसका आंसर है वो रॉन्ग है। जब हम इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट देखें हमें एक वैल्यू गिवन है 2 + 7 आयोटा अपॉन 5 आयोटा। अगेन हमें एक ऐसी वैल्यू है जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा गिवन है। तो हमें मालूम है कि जब भी डिनोमिनेटर में आएगा वहाँ पर हम क्या परफॉर्म करते हैं, रैशनलाइजेशन। लेकिन स्टूडेंट इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसके डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज थी, एक रियल पार्ट था और एक इमेजिनरी। 2 टर्म्स थी, यहाँ पर सिंगल टर्म है। तो जब स्टूडेंट हमारे पास 2 टर्म्स थी तो हम क्या कर रहे थे कि हम ये काम कर रहे थे कि हम इमेजिनरी पार्ट का आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे थे। लेकिन जब स्टूडेंट हमारे पास सिंगल टर्म होगी तब हम कोई साइन चेंज नहीं करेंगे रेशनलाइजेशन के लिए। हम डायरेक्ट वहाँ पर उसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड ऊपर और नीचे सेम वैल्यू रखेंगे, साइन चेंज करेंगे नहीं। इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा तो वहाँ पर हमें रेशनलाइजेशन तो करना है, लेकिन 2 केस बनेंगे। अगर 2 टर्म्स आ जाए डिनोमिनेटर में, जिस तरीके से एग्जांपल लिए 1+1/3 + 4 आयोटा। तो इस केस में जब 2 टर्म आती है तो हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाले पार्ट है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेकिन जब हमारे पास सिंगल टर्म आ जाए डिनोमिनेटर में तब हम क्या परफॉर्म करते हैं, जो सिंगल टर्म है फिर हम कोई साइन चेंज नहीं करते, उसी सेम वैल्यू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 कैसे थे, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास अब सिंगल टर्म है तो हमने इसको सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाया, कोई साइन चेंज नहीं किया। स्टूडेंट क्योंकि सिंगल टर्म थी तो हमने साइन चेंज नहीं किया, उसे से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे रेशनलाइजेशन का। फिर ये सेकंड केस होगा कि जब सिंगल टर्म हो। अब हमें मालूम है कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ रखेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ रखेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 2 + 7 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 5 आयोटा से। 5 आयोटा को हम बाद में लिखें या पहले लिखें, एक ही बात है, हम इसको पहले लिख लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में ईजी हो। इसी तरीके से 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है 5 आयोटा के साथ। स्टूडेंट अब मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट से, तो पहले वैल्यू से कराएंगे। 5 आयोटा को 2 से कराना है, 5 × 2 = 10 आयोटा, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस साइन सेम रहेगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 35 एंड आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा स्क्वायर। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 × 5 = 25 एंड आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट इस केस में क्या चेंजिंग होगी कि नीचे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। जो हमारे पास केस 1 था तो वहाँ पर हम क्या करते थे, जब 2 वैल्यूज थी तो वहाँ पर क्या अप्लाई करते थे, फॉर्मूला a + b a - b। लेकिन जब हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है और उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई फॉर्मूला नहीं लगता डिनोमिनेटर में। ये डिफरेंस है पहले और इसमें। 10 आयोटा सेम रहेगा, प्लस 35 सेम रहेगा। हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। 25 को हमने सेम रखा, हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो हमने यहाँ पर लिखी। 10 आयोटा को हमने सेम रखा, प्लस माइनस माइनस 35 को 1 से करेंगे 35। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 माइनस। अब स्टूडेंट यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट का पता नहीं चल रहा कौन सा मिक्स है, हमें कहा गया था a + आयोटा b की फॉर्म में लिखें, रियल पार्ट को अलग करके लिखें और इमेजिनरी को अलग, इसको हम आसानी से पहचान सकें। तो हम क्या करेंगे, वही काम जो पहले करके आए, डिनोमिनेटर को इसके साथ अलग लिखेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, 10 आयोटा अपॉन माइनस, अभी डिनोमिनेटर माइनस का तो माइनस ही का इसके साथ आएगा -35 अलग किया, और ये -25 भी इसी के डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 10 आयोटा अपॉन -25 सेम रहेगा। अब ये माइनस माइनस स्टूडेंट हो जाएगा प्लस, चाहे ऊपर माइनस हो या नीचे हो, जब बराबर वाले माइनस से होगा तो ये हो जाएगा प्लस 35 अपॉन 25। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, टेबल लग रहा है तो लगाएं, ये 5 का टेबल लग रहा है यहाँ पर, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, तो ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा -5। इसी तरीके से यहाँ भी 5 का टेबल लग रहा है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 आता है, और 5 के टेबल में 25 5 टाइम आता है। अब स्टूडेंट हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया और रियल पार्ट अलग हो गया। कैसे गया, डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखकर। लेकिन हमें मालूम है कि हम रियल पार्ट को पहले लिखते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और जिसके साथ आयोटा उसको बाद में लिखते हैं। अब ये प्लस का तो ये प्लस का ही रहा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस ऊपर लगाएं या नीचे सेम रहेगा, तो ये माइनस की टर्म इसको माना जाएगा। ताकि ऊपर हो माइनस या माइनस नीचे हो तो इस पूरी को माइनस का माना जाएगा, तो ये माइनस का 2 आयोटा अपॉन 5। अभी हमारा जो आंसर है ये आ चुका है।
स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है अगेन 4 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 माइनस 4 माइनस। स्टूडेंट ये हमें जो है क्वेश्चन मिला था 4 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 माइनस 5 आयोटा, क्योंकि हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है वो 4 माइनस 5 आयोटा, दो टर्म्स हैं, और हमें मालूम है कि जब डिनोमिनेटर के अंदर दो टर्म्स आ जाएंगी, जब डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास टू टर्म्स हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर साइन चेंज करके आयोटा वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर सेकंड स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई होगा नीचे। तो वही काम करेंगे जो पहले करते हैं, हमने माइनस का साइन चेंज करके प्लस और ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। सेकंड स्टेप, अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि इनको साथ रखेंगे नीचे वाली वैल्यूज़ को भी, 4 माइनस 5 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा, और ऊपर वालियों को भी साथ रखेंगे 4 प्लस 5 आयोटा एंड 4 प्लस 5 आयोटा। अब ऊपर इनको मल्टीप्लाई करवाना है ब्रैकेट को, दो तरीके, यहाँ तो हम सिंपल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराएं जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है स्टूडेंट। जब मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, जब हमने पार्ट किया था, कि जब हमारे पार्ट नंबर 3 के जब हमारे पास दो ब्रैकेट सेम हो तो उसको हम एक स्क्वायर में लिख सकते हैं, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर। इस पर स्क्वायर लेने से फॉर्मूला है कि हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिर इस पर लगा सकेंगे, और फॉर्मूला लगा के सोल्व करना आसान होता है। तो स्टूडेंट हमने 4 प्लस आयोटा दो दफ़ा था, तो हमने इस पर स्क्वायर लिखा। नीचे हमें मालूम है कि हमेशा फॉर्मूला यूज़ होता है, कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हमें मालूम है कि रेशनलाइजेशन में हमेशा सेकंड स्टेप में फॉर्मूला नीचे यूज़ होगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में 4, इसका हमने स्क्वायर किया, फिर माइनस लगाना है, सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है, सेकंड टर्म में 5 आयोटा, ये स्क्वायर है स्टूडेंट, और 5 आयोटा का सेकंड टर्म स्क्वायर है, 5 आयोटा, तो 5 आयोटा का हमने क्या स्क्वायर। अब उसके बाद अब ये स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो लास्ट पार्ट था वहाँ हमने माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ किया था पार्ट नंबर 3, ये सेम एज इट इज़ जैसे पार्ट नंबर 3 था। स्टूडेंट ये फॉर्मूला इस तरीके से ओपन होगा कि जब प्लस होगा तो सारी वैल्यू प्लस की होंगी। तो ये ए है फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, फर्स्ट टर्म में 4 4 का हमने किया स्क्वायर, माइनस सॉरी प्लस है फॉर्मूले में 2 ए का मतलब फर्स्ट टर्म है 4, और ए बी का मतलब है सेकंड टर्म में 5 आयोटा, प्लस बी स्क्वायर, बी सेकंड वैल्यू हमारे पास 5 आयोटा, और इसका हमने करना है होल स्क्वायर। नीचे यहाँ स्टूडेंट 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस अब ये 5 आयोटा स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, 5 पर हम स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, और आयोटा का स्क्वायर हम रखेंगे। स्टूडेंट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 था 8, फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया करवाया, ये हो जाएगा 40, आयोटा रहेगा सेम, प्लस अब स्टूडेंट ये स्क्वायर 5 पर भी आयोटा पर भी, तो 5 हम स्क्वायर ओपन करेंगे 25, आयोटा का स्क्वायर हमने सेम रखा। 16 माइनस अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि जहाँ पर आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू होती है -1, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा। अब स्टूडेंट ऊपर 16 हमने सेम रखा, प्लस 40 आयोटा प्लस 25, अब हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो उसको हमने -1 इस तरीके से इससे रिप्लेस किया। स्टूडेंट नीचे आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में 16, अब मल्टीप्लाई करना है माइनस माइनस, प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऊपर देखें 16 को सेम रखा, प्लस 40 आयोटा को सेम रखा, प्लस माइनस माइनस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25, अपॉन में आ जाए 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41। स्टूडेंट उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर को सोल्व करना है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है और इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये दोनों रियल पार्ट है, सेम टर्म है, इनको एक साथ लिखेंगे 16 माइनस 25, और इसके साथ आयोटा है तो इसको हमने इसको सेपरेट करके अलग लिखा अपॉन 41। अब ये स्लैग टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस 25 में से 16 माइनस हो गया, आंसर आएगा 9, क्योंकि अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 9 आएगा, प्लस 40 आयोटा अपॉन 41। यहाँ तक भी स्टूडेंट हमारा जो आंसर है वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन हमें कहा गया था कि इसको लिखना है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, रियल पार्ट अलग हो इमेजनरी पार्ट अलग हो, मिक्स ना हो, यहाँ पर ये मिक्स है, तो हम वही काम करके डिनोमिनेटर को पहले वैल्यू के साथ अलग लिखेंगे, पहली वैल्यू -1 इसके साथ हमने अलग 41 लिखा, और इसी तरीके से सेकंड टर्म में 40 आयोटा इसके साथ अपॉन में हमने अलग से 41 लिखा। स्टूडेंट टेबल लगता तो हम लगाते, लेकिन नहीं है स्टूडेंट, हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पार्ट को हम पहले लिखते हैं, इमेजनरी को हम बाद में लिखते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट था, ये इमेजनरी पार्ट है, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट अगेन हमें कैसे वैल्यू जिसके डिनोमिनेटर में आया तो आयोटा है, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन। अब स्टूडेंट हमें मालूम है दो टर्म्स है, जब दो टर्म्स है तो हम क्या करते हैं कि जो आयोटा वाली वैल्यू उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा और ऊपर 2 माइनस आयोटा। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू को हम साथ लिखेंगे 2 प्लस आयोटा,
और इसको हम लिखेंगे 2 माइनस आयोटा। इसी तरीके से ऊपर वाली वैल्यू को सेम रखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 2 आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट देखें, पहले हम क्या कर रहे थे, ऊपर दोनों सेम ब्रैकेट थे तो हम इसका स्क्वायर लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये सेम ब्रैकेट नहीं है तो हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे थे। पहले हम 3 को लिखेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ 2 माइनस आयोटा, उसके बाद 2 आयोटा को हम रखेंगे अगेन इस सेकंड ब्रैकेट के साथ। ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि पहले फर्स्ट टर्म को रखें इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर इस सेकंड टर्म को रखें इस ब्रैकेट के साथ। और अपॉन में हमें मालूम है कि रेशनलाइजेशन में हमेशा यहाँ पर क्या लगता है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी के साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ए टू प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे 2 है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर करें, आयोटा है सेकंड टर्म आयोटा का स्क्वायर। ऊपर नंबर अंदर मल्टीप्लाई करवाना है 3 को 2 से करवाया 6, फिर 3 को आयो से करवाएंगे आयोटा, इन बीच में माइनस सेम रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 2 आयोटा के साथ, तो 2 2 जा 4 आयोटा रहेगा सेम। इसी तरीके से 2 आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस माइनस माइनस, 2 आयोटा का आयोटा से करवाएंगे 2 तो सेम रहेगा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा स्क्वायर। अपन में स्टूडेंट किस तरीके से करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया करवाया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हमने यहाँ पर इसकी जगह लिखी पुट की। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 6 को हमने सेम रखा माइनस, अब देखें ये माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा है, दोनों सेम टर्म है आयोटा वाली, तो हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा में से आयोटा जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 3 आयोटा, दोनों में से बड़ी वैल्यू है 4, 4 के साथ प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। अब स्टूडेंट -2 को हम सेम रखेंगे और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे -1 अपॉन में। देखें स्टूडेंट 4 को हमने सेम रखा माइनस माइनस प्लस 1 को हमने रखा सेम। अब स्टूडेंट 6 प्लस 3 आयोटा, अब देखिए स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और अपॉन में आएगा 5। अब देखिए स्टूडेंट ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो हम दोनों को साथ रखेंगे लाइक टर्म्स को, और जिसके साथ आयोटा है उसको हम अलग हमने उसको सेपरेट करके लास्ट में लिखा। अब 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 3 आयोटा अपॉन 5। स्टूडेंट यहाँ तक भी हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन हमें कहा गया था कि आंसर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख कर आना है, रियल पार्ट अलग हो इमेजिनरी अलग हो। तो हम वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर को हम इसके साथ अलग लिखेंगे और सेकंड वैल्यू के साथ इसको अलग हम इसको लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, 8 के साथ इस 5 को अलग लिखा और 3 आयोटा के साथ इस 5 को हमने अलग लिखा। अब देखें a क्या हुआ 8/5 और b क्या हुआ 3 8/5, मीन्स कि ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, पहचान में आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 है 5 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। अगेन हमें एक ऐसी वैल्यू मिली है जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन में भी दो केस होते हैं। हम देखते हैं सिंगल टर्म या दो टर्म, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, जो डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यूज का साइन चेंज करके, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, और इसी को हम 1 माइनस 2 आयोटा के साथ इसका साइन चेंज कर ऊपर नीचे लिखे और मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको साथ लिखते हैं 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, ऊपर है 5 प्लस आयोटा और उसके बाद 1 माइनस 2 आयोटा, उनको हमने साथ लिखा। अब स्टूडेंट ऊपर दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि अब दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो हम इसको स्क्वायर बना के नहीं लिख सकते, तो वही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। पहले 5 को, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिखेंगे 1 माइनस 2 आयोटा, फिर इस सेकंड वैल्यू को भी इसके साथ लिखेंगे, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस 2 आयोटा के साथ अपॉन में। पहले फर्स्ट टर्म को लिखा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर सेकंड टर्म को लिखा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। अब अपॉन में तो हमें मालूम है कि हमेशा यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म में यहाँ 1 तो हमने 1 का स्क्वायर किया, माइनस सेकंड टर्म में 2 आया था 2 आयोटा का हमने किया स्क्वायर। 5 को मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरे ब्रैकेट से, 5 1 जा, पहले 5 को 1 से करवाया 5 1 जा 5, फिर प्लस माइनस माइनस 5 को 2 से करवाया 10 आयोटा। इसी तरीके से आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा को जब 2 आयोटा से करवाएंगे 2 तो रहेगा सेम, आयोटा वाली वैल्यू आयोटा से मल्टीप्लाई होगी आयोटा स्क्वायर। नीचे आए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस, अब ये स्क्वायर 2 पर भी आयोटा पर भी है तो हम 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखेंगे। 5 माइनस, अब स्टूडेंट देखें लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ आयोटा है, तो जब आयोटा वाली दो टर्म हो उनको प्लस माइनस कर सकते हैं। माइनस प्लस माइनस 10 माइनस करना है, 10 आयोटा में से आयोटा जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 9 आयोटा, क्योंकि दोनों में से बड़ी वैल्यू
10 है तो इसके साथ माइनस तो माइनस आएगा, -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 अपॉन में 1 सेम रहा, -4 सेम रहा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 1। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 5 को हमने सेम रखा, -9 आयोटा को हमने सेम रखा, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में स्टूडेंट 1 माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4। अब देखें ये भी रियल है, ये भी रियल है, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो लाइक टर्म्स है, इनको हमने साथ लिखा 5 + 2 और -9 आयोटा को हमने लास्ट में लिखा। 1 + 4 कितना होता है 5। अभी दोनों लाइक टर्म में रियल है दोनों, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 - 9 आयोटा अपॉन 5। यहाँ तक भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन हमें कहा गया था कि हमें लिखना है a + b आयोटा की फॉर्म में, रियल पार्ट को अलग हम पहचान सकें और इमेजनरी को अलग। तो वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर को फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखेंगे और माइनस सेकेंड टर्म में 9 आयोटा, इसके साथ हम अलग 5 को लिखेंगे। अब हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका, ये रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है, ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, a + आयोटा b अपॉन a - आयोटा b। अब स्टूडेंट सिंपल पहले जो क्वेश्चन था उसमें सिंपल नंबर गिवन थे 2 3 5 इस तरीके से, यहाँ पर लेटर्स गिवन है, वेरिएबल्स गिवन है a b c, तो ये सिर्फ आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही मेथड है, वही तरीका है जो हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए हैं, बस यहाँ पर लेटर्स हैं तो हम इनको उस तरीके से सोल्व करेंगे। अब हमें मालूम है एक ऐसी टर्म है जिसका डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, और क्योंकि डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स हैं तो हम क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो नीचे वैल्यू है a - आयोटा b, जब आयोटा वाली वैल्यू का साइन करेंगे तो ये हो जाएगा a + आयोटा b, और इसी को हम ऊपर लिखते हैं a + आयोटा b। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, साथ लिखते हैं इनको, a - आयोटा b और a + आयोटा b, इसको हमने साथ रखा। इसी तरीके से ऊपर वाली वैल्यू a + आयोटा b, a + आयोटा b, ये दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट्स पिछले भी क्वेश्चन में हमने किया था, जब दोनों ब्रैकेट सेम हो तो इसको हम क्या बना के लिख सकते हैं, जब सेम हो तो हम इसको एक स्क्वायर में लिखेंगे, क्योंकि दो टाइम में ओपन करेंगे अगेन दो ब्रैकेट मिल जाएंगे। स्क्वायर हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लगा सकें, फॉर्मूले से सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। नीचे तो हमें मालूम है कि जब नीचे हमें हमेशा रैशनलाइजेशन में यहाँ पर क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है a - b a + b स्क्वायर - b स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर है a, तो हमने a का स्क्वायर किया, माइनस सेकेंड टर्म में आयोटा b का हमने किया स्क्वायर। अब स्टूडेंट a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, ये हम पहले भी करके आए, ये बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर के, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है। फर्स्ट टर्म में यहाँ पर a, तो हमने ऊपर a का स्क्वायर किया, प्लस उसके बाद 2 फॉर्मूले का तो हमने लगा दिया, उसके बाद a यानी फर्स्ट टर्म में a, उसके बाद b है, b सेकेंड टर्म के हमारे पास आयोटा b, तो आयोटा b को लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट टर्म यानी जो सेकंड टर्म है आयोटा b, इसका हमने करना होता है स्क्वायर। नीचे आ जाए स्टूडेंट, ए का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर होगा, माइनस अब ये स्क्वायर इस आयोटा पर भी और बी पर भी, तो आयोटा पर स्क्वायर आ जाएगा और बी पर भी स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ए स्क्वायर को हम सेम ही लिखेंगे, अब ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 को ऐसे किया 2a और इसको b से किया, तो ये आयोटा तो सेम ही रहेगा और साथ में आ जाएगा 2ab, क्योंकि हम आयोटा को पहले लिख देते हैं, बाकी वैल्यूज को हमने साथ लिखा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, आयोटा पर भी स्क्वायर है और बी पर भी स्क्वायर है, तो हमने आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर लिखा और यहाँ पर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा। अब स्टूडेंट अपॉन में ए स्क्वायर सेम रहा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है -1 होती है, वो हमने यहाँ पर रिप्लेस की, और बी स्क्वायर को हमने सेम इस तरीके से लिखा। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर सेम रहेगा प्लस आयोटा 2ab भी सेम रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट होती है -1, तो हम इसको यहाँ पर प्लस करेंगे इसकी वैल्यू को, और बी स्क्वायर को हम रखेंगे सेम। अपॉन में स्टूडेंट ए स्क्वायर को हमने सेम रखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की थी, माइनस माइनस प्लस, और इस 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी स्क्वायर रहेगा सेम। तो स्टूडेंट ऊपर मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab प्लस माइनस माइनस 1 को बी स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ऊपर हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी, रियल वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो इस ए स्क्वायर के साथ कोई आयोटा है नहीं, तो इसका मतलब ये रियल है। इसके साथ क्या है आयोटा, इसका मतलब ये इमेजिनरी है। इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल है। तो रियल को एक साथ लिखते हैं हम लाइक टर्म्स को, तो पहली है ए स्क्वायर रियल, इसको हमने सेम रखा, बी स्क्वायर माइनस का तो हमने इसको पहले लिखा, माइनस का तो माइनस का लिखा, रियल है दोनों।
और आयोटा वाले को इमेजिनरी वाले को हमने लास्ट में लिख दिया जैसे हम पहले वर्क करते आ रहे थे। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा सेम। अब स्टूडेंट देखें, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ तक भी ठीक है, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी अलग, लेकिन हमें कहा गया था कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखें, रियल पार्ट अलग होना चाहिए, इमेजिनरी अलग। तो पहले भी हम क्या कर रहे थे कि डिनोमिनेटर को फर्स्ट टर्म के साथ अलग रख रहे थे, सेकंड टर्म अलग के साथ। अब यहाँ पर ऊपर देंगे फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, ये पूरी फर्स्ट टर्म होगी, क्योंकि ये रियल है ना, ये दोनों रियल है ना, तो इनको हम सपोज करेंगे ये रियल जो है वो सारी एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को ही क्यों हमने अलग किया, क्योंकि ये दोनों को हमने एक टर्म माना, क्योंकि दोनों रियल थी, रियल को अलग किया। और इसी तरीके से जो इमेजनरी था जिसके साथ आयोटा था 2ab, इसके साथ हमने अलग डिनोमिनेटर को लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखा स्टूडेंट, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका आंसर है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये पहले वाले जो क्वेश्चंस थे जो हम अभी करते हुए आए से थोड़ा सा डिफरेंट है। 9 और 10 एग्जैक्ट सेम है। अब स्टूडेंट हमें अगेन एक ऐसे वैल्यू मिली हुई कि जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो हमें ये तो मालूम है कि यहाँ रेशनलाइजेशन करना है, और ये भी मालूम है कि जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला इसका साइन चेंज करके करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन स्टूडेंट रेशनलाइजेशन का एक और रूल भी है। रेशनलाइजेशन का रूल ये कि जो नीचे वाली टर्म है उस पर कोई पावर ना हो। जिस तरीके से हमने पहले जो क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए हैं स्टूडेंट, वहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर नहीं था, सिंपल वैल्यू गिवन थी। ठीक है स्टूडेंट, पहले जो हमने पार्ट किए हैं उसके अंदर कोई नीचे वाली वैल्यू पे पावर ही नहीं था, यहाँ पर पावर है। तो रेशनलाइजेशन का रूल ये है कि पावर नहीं होना चाहिए, तो हम पहले इस पावर को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट, फॉर्मूला यूज करके। अब हमें मालूम है स्क्वायर है, जहाँ पर भी स्क्वायर है तो हमें मालूम है होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि माइनस का है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो पहले फॉर्मूला यूज करके पावर को खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना, ये ए है और ये बी है, ए का स्क्वायर करना फर्स्ट का, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2a, फर्स्ट टर्म रखनी है, फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म बी क्या है आयोटा, देन उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना, सेकेंड टर्म में आयोटा, इसका हमने किया स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स को सॉल्व कर ले, नीचे 1 प्लस आयोटा, ऊपर सेम रहा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2, 2 को आयोटा से करवाएंगे 2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है -1। अगेन ऊपर 1 प्लस आयोटा सेम रहा, नीचे 1 माइनस 2 आयोटा सेम रहा, प्लस माइनस माइनस का 1। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, नीचे 1 प्लस आयोटा को हमने सेम रखा। अब ये भी रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और ये भी इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ भी कोई आयोटा नहीं है तो ये भी रियल है, ये भी रियल है। लाइक को साथ रखें, 1 और -1 को हमने साथ लिखा, -2 आयोटा को सेम लिखा। अब स्टूडेंट देखें, इसको सॉल्व करें, +1 -1 क्या आंसर आएगा 0। या तो हम इसको डायरेक्ट, जब भी मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस आ जाए दोनों सेम वैल्यू तो कैंसिल कर देंगे, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 + 2 आयोटा और नीचे बचेगा -2 आयोटा। अब स्टूडेंट देखिए, अब हम इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। क्यों रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, नीचे जो वैल्यू है। सही है स्टूडेंट, हमने क्यों किया, कैसे पता चलेगा कि पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहले तो नहीं कर रहे थे क्वेश्चंस में, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस थे उसके अपॉन में पावर कोई नहीं था, सिंपल वैल्यू थी। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हमें 2 आयोटा मिल गया, इसके ऊपर कोई होल स्क्वायर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में। अब हम इस रेशनलाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब रेशनलाइजेशन के भी दो केसेस हैं, या तो अपॉन में 2 टर्म्स होंगी या तो एक टर्म्स होगी। तो जब एक टर्म हमारे पास होती है तो हम उसका साइन चेंज नहीं करते, जो वैल्यू है जिस साइन के साथ है सेम वही लिखते हैं। -2 आया तो यहाँ पर भी -2 आयोटा आएगा और यहाँ पर भी माइनस का 2 आयोटा आएगा। क्यों नहीं साइन चेंज किया, क्योंकि ये सिंगल टर्म है। हमें मालूम है कि जब सिंगल टर्म होगी तो हम कोई साइन चेंज नहीं करते, उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 2 टर्म होंगी जब हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई करवाएं, 1 प्लस आयोटा को इसके साथ रखें। अब इसको इसके बाद लिखें या इसको पहले लिखें तो बात है कि हम पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है इसको, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है -2 आयोटा के साथ। लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 10। स्टूडेंट हमें मालूम है कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाएगा
तो हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। लेकिन रेशनलाइजेशन का एक रूल ये भी है कि जब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा पावर, कोई पावर उस पर होल पावर नहीं होना चाहिए, सिंपल वैल्यू नहीं चाहिए। तो सेम जिस तरीके से हमने से लास्ट पार्ट में किया 9 में, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, यही हम यहाँ पर करेंगे कि हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। ये a हो जाएगा और ये b। अब फॉर्मूले अकॉर्डिंग a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 फार्मूले का, उसके बाद a है फर्स्ट टर्म b और b यानी सेकंड टर्म है आयोटा प्लस b यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर करना आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट यही सेम फार्मूला ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर भी यही इस तरीके से ओपन होगा। ये a हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये b हो जाएगा सेकंड टर्म। कैसा ओपन होगा a स्क्वायर, a यानी यहाँ पर a है फर्स्ट टर्म 2 का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास है 2 फर्स्ट टर्म और b सेकंड टर्म है 2 आयोटा, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर करना, सेकंड टर्म है 2 आयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 आयोटा प्लस स्टूडेंट अब ये स्क्वायर इस 2 पर भी और ये सी आयोटा पर भी है। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 1 द 2 को आयोटा से करेंगे 2 आयोटा। इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1। अब स्टूडेंट ऊपर सेम रहेगा 4 प्लस 8 आयोटा सेम रहेगा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 अपॉन में स्टूडेंट 1 प्लस 2 आयोटा सेम रहेगा प्लस -1। इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, ऊपर 4 प्लस 8 आयोटा प्लस -4 1 ज़ा 4, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट हम क्या स्टेप यहाँ पर करेंगे, देखें ये हमारे पास एक रियल पार्ट है और ये भी एक रियल पार्ट है, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं है, ये भी रियल है ये भी रियल है, दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो हम इनको साथ लिखेंगे रियल नंबर को 4 और ये -4 और ये प्लस आयोटा हम रखेंगे लास्ट में। यही काम हम नीचे भी करेंगे, ये वर्क, ये भी रियल है क्योंकि आयोटा नहीं है, ये भी रियल है क्योंकि इसके साथ भी आयोटा नहीं, इनको सेम रखा 1 और उसके बाद -1 को पहले लेकर आए और 2 आयोटा का लास्ट में लेकर। अब देखिए स्टूडेंट 4 में से 4 जाएंगे, क्या आंसर आएगा 0, तो 0 को 8 आयोटा से प्लस करेंगे तो 8 आयोटा सेम ही रहेगा। जब हम डायरेक्ट ये ट्रिक यूज़ करते हैं कि प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल और नीचे प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, ये कैंसिल तो ऊपर बचेगा 8 आयोटा और नीचे बचेगा 2 आयोटा। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर आयोटा ऊपर भी है आयोटा नीचे भी है, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, यहाँ पर टेबल लग जाएगा 2 1 द 2, 2 4 द 8 और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा 4। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आया है वो आया है 4। लेकिन हमें कहा गया था हमें जो भी आंसर लेकर आना हो किस में लेकर आना है, a आयोटा b की फॉर्म में, जिसका रियल पार्ट भी हो और जिसका इमेजनरी हो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 या 2 के अंदर हमने डिस्कस की थी ये चीज़ हमारी लेक्चर सीरीज़ के अंदर, कि जब हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है रियल पार्ट है, तो यहाँ पर मिसिंग कौन सा है, आयोटा वाला पार्ट मिसिंग है, तो इस 4 के साथ हम क्या लगा देंगे 0 आयोटा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 आयोटा लगाने से। तो जो पार्ट मिसिंग होता है, रियल पार्ट मिसिंग होता है तो हम 0 लगाते हैं, मिसिंग पार्ट होता है तो मिसिंग, इमेजनरी पार्ट मिसिंग होता है तो इमेजनरी पार्ट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी पार्ट मिसिंग था आयोटा वाला तो 0 आयोटा लगाया। तो ये इसका आंसर। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2।